हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है आलस की कीमत। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो ही रहा था। तभी उसके कमरे में उसकी माता आती है और उसे गुस्से से आवाज लगाती है, अब उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ समय बाद जब सोहन की नींद भूख के कारण खुल गई थी, तो उसने रसोई में जाकर देखा उसकी माँ ने दोपहर के खाने का प्रबंध कर लिया है। यह दृश्य देखकर सोहन अत्यंत प्रसन्न हुआ। और फिर क्या था, आलसी सोहन माँ के लाख बार मना करने के बावजूद भी बिना स्नान किए ही खाना खाने बैठ गया। अपना भोजन खत्म करने के तुरंत बाद वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसकी माँ ने गुस्से से आवाज देकर सोहन से पूछा, अब कहाँ चल दिए। तब सोहन अपने जवाब में बोलता है, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। सोहन का यह आलस भरा जवाब सुनकर उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं और गुस्से से सोहन को आदेश देती हैं, तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, चुपचाप से जाओ और खेत में उनको भोजन देकर आओ। अपनी माँ का यह क्रोध भरा आदेश सुनकर सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। थोड़ी ही देर में सोहन अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि कैसे उसके पिताजी कड़ी धूप में फसलों की देखभाल में लगे हुए हैं। अगले दिन सोहन के पिताजी उसको अपने पास बुलाकर बोलते हैं, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें फसलों का ठीक उसी तरह ध्यान रखना है जैसे मैं रखता हूँ। सोहन को यह जिम्मेदारी भरा काम सौंपकर उसके पिताजी शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सोहन फावड़ा लेकर अपने खेतों में पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी फसलें काफी सूखी पड़ी हैं। फिर वह उनमें पानी लगा देता है। फसलों में पानी लगाने के बाद सोहन एक बड़े से छावदार पेड़ के नीचे बैठकर आराम से फसलों को देखने लगता है। लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण आलसी सोहन को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई, और जब तक कि उसकी आंख खुलती काफी देर हो चुकी थी, सारी फसलें पानी में तर हो गई थीं। अब क्या था, यह दृश्य देख सोहन डर से कांपने लगा। उसने फसलों को बचाने का काफी प्रयास किया, परंतु अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब सोहन को इस बात का पता चल गया था कि उसका आलस उनके पूरे परिवार के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सोहन की इस गलती से उनका नुकसान तो काफी हुआ था, परंतु इस गलती ने सोहन को एक मेहनती कर्मठ इंसान बना दिया था। अब सोहन अपना आलस छोड़ रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिताजी के साथ खेत में उनकी मदद करने जाया करता था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आलस हमारे नुकसान का कारण बन सकता है, अतः हमें आलस छोड़ मेहनत पर ध्यान देना चाहिए।